किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचुर, हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है शेर बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है। चंदन वन के घने जंगल में छल्लो नाम की एक लोमड़ी रहती थी। छल्लो छोटे कद की थी और उसका रंग भूरा यानी ब्राउन था। उसकी घनी लंबी पूंछ उसकी शान थी। छल्लो नटखट होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। उसने एक वीरान गुफा को अपना घर बना लिया था। रोज सुबह सूरज के निकलते ही छल्लो अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ती थी। उसी जंगल में जग्गा नाम का एक खतरनाक शेर रहता था, पर अब वो बूढ़ा हो गया था। जब वो जवान था तब उसका रुतबा कुछ यूं था कि वो बिजली की तरह दौड़ता था और एक ही छलांग में अपने शिकार को दबोच लेता था। पर अब जग्गा में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक खरगोश का शिकार भी कर पाए। जग्गा जंगल में इधर उधर खाने की तलाश में घूमता रहता था और किसी तरह अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, जग्गा भूख से बेहाल यहां वहां भटक रहा था कि उसे छल्लो की गुफा दिखी। उसने सोचा कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा इस गुफा में। और फिर जग्गा दबे पांव गुफा के अंदर चला गया। पर अफसोस, वहां उसे कोई ना मिला। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ और जो भी आएगा उसे दबोच लूंगा। ये सोचकर ही उसकी आंखें चमक उठी। पर जग्गा को गुफा में जाते देख आसपास के छोटे छोटे पशु पक्षी डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। सुबह से शाम हो गई और जग्गा के सब्र का बांध टूटने लगा था। वो बोल पड़ा, और कितनी देर मुझे इंतजार करना पड़ेगा? अब तो भूख के मारे मैं मर ही जाऊंगा। सूरज ढलते ही छल्लो अपने घर वापस आई और गुफा के ठीक सामने आकर रुक गई। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा देखकर वो समझ गई थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो इधर उधर देखने लगी। उसका दोस्त उल्लू उस्ताद सामने पेड़ पर बैठा अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर कुछ इशारा कर रहा था। छल्लो अब और सतर्क होकर गुफा के सामने देखने लगी। उसकी नजर गुफा के सामने बने शेर के पंजों के निशान पर पड़ी। ये निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखे, पर बाहर आते हुए नहीं। छल्लो समझ गई कि शेर महाशय गुफा में उसका इंतजार कर रहा है। छल्लो अपना सर हिलाते हुए बोली, समझ में आ गया। छल्लो को भला कौन बुद्धू बना सकता था। कुछ सोचने के बाद वो गुफा के सामने खड़े होकर बोली, ओ मेरी गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुप क्यों हो? रोज तो मेरे आते ही बोल पड़ती थी, स्वागत है मेरे आका। कोई अंदर है क्या? क्योंकि तुम तभी चुप रहती थी जब कोई खतरनाक जानवर मुझे खाने के लिए तुम्हारे अंदर बैठकर मेरा इंतजार कर रहा हो। छल्लो की बात सुनते ही बुद्धू जग्गा गुफा में हैरान होकर सोचने लगा, लगता है ये अनोखी गुफा है और बोलती भी है। और अगर कोई इस गुफा में होता है तो ये चुप रहती है। क्यों न मैं ही जवाब दे दूं? नहीं तो लोमड़ी समझ जाएगी कि कोई उसकी गुफा में छुपा बैठा है। फिर जग्गा ने अपनी भारी आवाज में कहा, आपका स्वागत है मेरे आका। जग्गा की आवाज सुनते ही छल्लो समझ गई कि अंदर शेर है। छल्लो अब जग्गा को सबक सिखाना चाहती थी, तो वो बोली, ये हुई ना बात मेरी गुफा, अब मैं अंदर आ रही हूँ। और छल्लो कुछ दूर पर जाकर पेड़ों के पीछे छुप गई। इधर जग्गा के मुंह में पानी आ रहा था कि कब उसका शिकार अंदर आए और वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाए। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद जग्गा को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलती कर दी। उसे समझ आ गया कि उसने भूख मिटाने के लालच में अपने दिमाग से काम नहीं लिया और एक छोटी सी लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया था। काफी देर बाद जग्गा इधर उधर देखते हुए गुफा के बाहर निकला और चुपचाप चला गया। उसे जाता देख छल्लो वापस अपनी गुफा के अंदर आ गई और उसकी खुशी की किलकारियां फिर से वहां गूंजने लगी।
तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करेंगे तो समय भी बेकार होगा और काम भी बेकार हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि हमेशा संयम बरतें, पेशेंस रखें, उससे हमेशा आपको फायदा होगा। तो ये थी इस बार की कहानी। इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक बार फिर मैं करण चाचू आप सभी से चाहूंगा इजाजत। फिर से मुलाकात होगी या तो वहां यानी फेसबुक पर जहां पर हम किलकारिया नाम से रहते हैं, या फिर से यहीं जहां कहानियां होगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी किलकारियां।